गोवर्धन परिक्रमा लगाने वाले हर व्यक्ति के मुखमंडल पर मुस्कान रहती है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े दुखी हो जाते हैं, समझो वो परम एकदम महासंसारी लोग हैं वो, जिन लोगों को लगता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा कब पूरी होगी, कब पूरी हो, वो रिक्शा वाले भैया कितनी दूर और रह गई है। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है और यहाँ इस कृष्ण ने अपनी पूजा प्रारंभ करा दी है, तो मेघमालाओं को भेज दिया जो प्रलय के समय जाके वर्षा करती हैं। ऐसी मेघमालाओं को जाके ब्रजमंडल पर आक्रमण करवा दिया। एक बूंद हाथी की सूंड के समान गिरने लगी। आकाश से बादल गरजने लगे। गड़गड़ करके बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी हिलने लग गई। ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है गए और देख कितनी वर्षा कर रहा है। लाला, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, हम सब डूब के मर जाएंगे। हम तो मना कर रहे कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, मत करो। तो ठाकुर जी बोले, इतनी जल्दी अविश्वास कर रहे हैं? कभी कभी हम जिस देवता की शरण में जाते हैं वो देवता हमसे परीक्षा लेता है कि वास्तव में तुमको हम पे विश्वास है कि नहीं। ये परीक्षा समझो गिरिराज जी की। अविश्वास मत करो, सब लोग शरणागत हो जाओ। गिरिराज जी सबके लिए भला करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बैठ गए और गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। 7 बरस के ठाकुर जी ने पहले तो गिरिराज जी को जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कर दिया। जैसे ही नीचे से गिरिराज जी उठे, ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश करके अपने वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। आप कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, गिरिवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी दौड़कर गोवर्धन नाथ के नीचे पहुंच गए। सबने जा जाके अपनी अपनी छड़ी लगा ली और एक जय जयकार हमारे यहाँ बोला जाता है, पूछ री के लौटा की हु प्यारे। ये ठाकुर जी का बड़ा प्रिय जय जयकार है। कैसे? ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपनी कन्नी उंगली पर धारण किए तो सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए। अब ठाकुर जी खड़े हैं तो ऐसे थोड़ी कि ठाकुर जी ने सीधे उठाए बिल्कुल अधर और गिरिराज जी टिक गए। कभी गिरिराज जी इधर को जावें, कभी गिरिराज जी उधर को जावें, बीच में ठाकुर जी। तो जैसे ही गिरिराज जी इधर को जामे तो सब ब्रजवासी अपने लठ लगामे नीचे और वैसे सब पूछ री के लौटा की हु और जैसे ही गिरिराज जी सद गए तो प्यारे जय हो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी छड़ी से टिकेंगे। ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी ऐसे ऐसे करवा के। नहीं तो उन छड़ियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को ये अपनी छड़ियों से साध सकें। जैसे ही धारण भये सब ब्रजवासी प्रसन्न है गए। बोले, छुइयो मत जाकू, सब छड़िन ने ऐसे ही रहन दो। ठाकुर जी ने नीचे देख के मुस्कुरा दिया। सोई बोले, लाला उंगली नीचे कर ले, तू ये क्या कर रखो है तेने, ऐसे खड़ो है नीचे कर ले जाकू। भगवान बोले, ये गिरिराज जी हमने ही धारण किए हैं। सब हंसे जोर जोर से। बोले, देखो लाला हमारा कितना भोरो है, यूँ कह रहा है यानी गिरिराज जी धारण किए। अरे लाला या नाटक मत करे, चल नीचे कर ले उंगली। तो ठाकुर जी बोले, मैंने उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ओ लाला तू बात मत बनावे, जल्दी ते उंगली नीचे कर, हमारे लट्ठन पे टिक रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, तो संभालो गिरिराज जी को। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे की, सबके बांस बीच में से फटने लगे, चट चट करके नीचे गिरने लगे। गोवर्धन नाथ नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी अपने बांस पकड़े। ओ लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने इतने में ही अपनी कन्नी उंगली लगाई और गिरिराज जी पुनः सद गए। सबके बांस बल्लियाँ जो भी डंडे थे सब टूट गए। अब तो दूर दूर तक 21 किलोमीटर तक एक भी सपोर्ट नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही इस दृश्य को ब्रजवासियों ने देखा, लाला साची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले, हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। अब तो देवताओं को लगा कि अब तो ब्रजवासी मान ही जाएंगे कि ये भगवान हैं, अब तो कोई और रास्ता बचा नहीं है। अब तो ब्रजवासियों को पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये भगवान हैं। लाला कैसे उठाए तेने इतने बड़े गिरिराज जी, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं।
ब्रजवासी बोले, बस जाई बात है, मत बोले कर, मैं जय जय हूँ, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जय जय बोले। फिर ठाकुर जी बोले, मैंने तो इतने राक्षस मारे, सब कर दियो, अब देखो गिरिराज जी उठा लियो मैंने। लाला ये सब बात तेरी बेफिजूल की है, ये सब हमारे ब्रज को बल है। सही सही बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा कवच पहनो है तेने, कौन से बाबा ने तू पे जादू टोना करो, सही सही बता। तो ठाकुर जी फिर बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए।